तो चलिए अब खबरों को विस्तार से आपको बताते हैं और सबसे बड़ी खबर यह है कि सीएम के नाम को लेकर तीनों राज्यों में चर्चा की जा रही है। 3 राज्यों में सरकार गठन से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। 3 राज्यों में सीएम के नाम तय हो चुके हैं, यह हमारे सूत्र बता रहे हैं। और आज की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी ब्रेकिंग है, तीनों राज्यों में डिप्टी सीएम का फॉर्मूला लागू होगा, यानी सीएम के साथ साथ डिप्टी सीएम होगा और सभी को साधने की कवायद रहेगी। एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में डिप्टी सीएम का फॉर्मूला अपनाया जाएगा, यह हमारे सूत्र बता रहे हैं। सबसे बड़ी खबर आ रही है क्योंकि सीएम को लेकर जिस तरीके से माथापच्ची की जा रही है और उन सबके बीच हर किसी को साधने की तैयारी पूरी है और जिसमें खासतौर पर जांच व्यवस्था को भी साधने की कवायद की जाएगी। और उसी में खबर आ रही है कि सीएम के साथ साथ डिप्टी सीएम का भी फॉर्मूला रहेगा तीनों राज्यों में और नाम लगभग तय हो चुके हैं। इंडिया डेली लाइव लगातार आपको एक एक अपडेट बताता रहेगा। चलते हैं राजस्थान, सबसे ज्यादा चर्चा वहां की हो रही है कि भाई वहां पर मुख्यमंत्री कौन होगा। सुरभि, क्या चर्चाएं चल रही वहां पे? बिल्कुल अंजनी, देखिए जब राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में जिस तरीके से मुख्यमंत्री पद को लेकर के सबसे ज्यादा जो चर्चाएं हैं वो चर्चाएं हैं वसुंधरा राजे के नाम को लेकर के, क्योंकि बीते कल हमने देखा कि वसुंधरा राजे के घर के बाहर किस तरीके से 30 से 35 की संख्या में एमएलएस की तादाद वहां पर नजर आई और एक एक करके मुलाकात करने के लिए वो पहुंच रहे थे। तो ये शक्ति प्रदर्शन वसुंधरा राजे की तरफ से किया गया। लेकिन वहीं सूत्रों के हवाले से एक और खबर मिल रही है कि राजस्थान में भी और साथ ही साथ जिस तरीके से 3 राज्य इस बार के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में जीती है बीजेपी, तो तीनों राज्यों में यानी राजस्थान में भी डिप्टी सीएम का फॉर्मूला लागू किया जा सकता है और एक नहीं बल्कि 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला यहां पर लगाया जा सकता है, जैसा कि आप उत्तर प्रदेश में देखते हैं। तो ऐसे में इसी वजह से हम कह रहे हैं कि अगर आप उत्तर प्रदेश के फॉर्मूले के आधार पर इस वक्त अगर बीजेपी चलती हुई नजर आ रही है तो इसी वजह से माना यह भी जा रहा है कि वसुंधरा राजे के बाद अगर दूसरा किसी का नाम जो सबसे आगे चल रहा है वो है बाबा बालकनाथ का। और इसके अलावा देखिए हम सवाल भी यही कर रहे हैं कि मथुरा में महारानी या महारानी यानी जो सिंधिया और दिया कुमारी, और दूसरी तरफ महाराज के तौर पर जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं बालकनाथ, गजेंद्र सिंह चौहान या बाकी जो नाम है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि महारानी और महाराज का जैसे आपने जिक्र किया तो बिल्कुल इसी तरीके से कई ऐसे नाम, गजेंद्र सिंह शेखावत का भी नाम इस लिस्ट में है, तो वही ओम बिरला का भी नाम और बाबा बालकनाथ का नाम भी है, दिया कुमारी का नाम भी है। तो ऐसे में इसी वजह से कई ऐसे चेहरे अभी भी मुख्यमंत्री के रेस के लिए बताए जा रहे हैं, लेकिन सबसे आगे 2 नाम जो चल रहे हैं वो वसुंधरा राजे और बाबा बालकनाथ का। और इसी वजह से अब हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर जब अगर मुख्यमंत्री का चेहरा चुन लिया जाता है लेकिन डिप्टी सीएम, क्योंकि ये भी मुख्य बात है अंजलि, गौर कीजिएगा कि जब 2 डिप्टी सीएम का अगर फॉर्मूला यहाँ भी लागू हो जाता है तो ऐसे में वो कौन से 2 प्रमुख चेहरे होंगे। बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि अक्सर चौंकाने वाले फैसले लेती है बीजेपी, और मैं भी जब राजस्थान में घूम रहा था अलग अलग विधानसभा में, वहां कुछ लोगों से मेरी मुलाकात हुई। एक नया नाम उन्होंने बताया था कि अश्विनी वैष्णव के नाम पर चर्चा चल रही है और उस वक्त मैं भी बड़ा सरप्राइज था कि भाई केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी है, मोदी करीबी है, लेकिन उनका भी नाम इस दौड़ में है। बिल्कुल बिल्कुल अंजनी, इस रेस में अश्विनी वैष्णव का भी नाम है और इस वजह से है क्योंकि हिंदुत्ववादी जो छवि बहुत पहले से वो भी तैयार करने की कोशिश जिस तरीके से कर रहे हैं, और हिंदूवादी और हिंदुत्ववादी ये दोनों फैक्टर्स को लेकर के बीजेपी हमेशा से चलती आ रही है। और ऐसे में इस बार के चुनाव में भी ये मुद्दा बहुत जोरों शोरों से इसने तूल पकड़ा और उसके बाद हमने देखा भी कि इसकी प्रतिक्रियाएं भी कैसे सामने आई राजस्थान से भी। तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि अश्विनी वैष्णव भी इस रेस में बने हुए हैं लगातार, और अभी तक ये नहीं कहा जा सकता कि वो रेस से आउट हो चुके हैं, वो भी रेस में हैं। लेकिन अब यही गणित बिठाने की कोशिश बीजेपी कर रही है कि अगर एक प्रमुख चेहरा यानी महारानी के तौर पे अगर सुरभि आपके पास आएंगे, जरा अपने दर्शकों को बता दें कि इस रेस में कौन कौन से हैं, इसके लिए